हेलो एवरीवन, आप सभी का अस्पताल सहायक के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज क्लास 7 है डेली एमसीक्यू सीरीज की। आज हिंदी की क्लास है। टॉपिक का नाम है सूरदास के पद। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो सारी क्लास नहीं देखी है तो उनको जाकर देखिए। बहुत ही अच्छे से डेली एमसीक्यू कराया गया है उसमें, और ये एमसीक्यू तब तक चलेंगे जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि जब एग्जाम चलेंगे तब एग्जाम का एनालिसिस वगैरह से भी रिलेटेड वीडियो इसमें आएंगे। इंपॉर्टेंट चार्ट देखते हैं। इसमें सूरदास के पद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप इसका एक ही नजर में देख के रिवीजन कर सकते हो सारा सूरदास के पद को। कवि का नाम है सूरदास। काल है भक्ति काल। भक्ति काल के कवि है सूरदास जी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के हैं। भाषा इनकी ब्रज है। उपाधि वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है इनको। ये एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप एमसीक्यू करेंगे तो। आराध्य इनके श्री कृष्ण है। प्रमुख रस है इनका वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। शैली है गीति शैली है, पद शैली है इनकी। भक्ति धारा कृष्ण भक्ति। परिचय इनका देख लेते हैं। सूरदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि, ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत एवं भावपूर्ण वर्णन अपने पदों में किया है। इनके पदों में भक्ति, प्रेम, वात्सल्य और माधुर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मुख्य भाव देख लेते हैं। सूरदास के पद में कौन कौन से भाव है। वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, भक्ति भाव है, सख्य भाव है, करुणा भाव है। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास के पदों की विशेषता क्या है। कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है इसमें। वात्सल्य भाव की प्रधानता है। सरल, मधुर एवं सहज भाषा है। भावनात्मक और भक्ति भावना से परिपूर्ण है। संगीतात्मक एवं लयात्मक, लोक जीवन से सीधा जुड़ाव है। श्रृंगार और माधुर्य भाव का सुंदर चित्रण है इसमें। सूरदास के पदों में वर्णित विषय क्या है। बाल लीला में क्या है। जन्म, नामकरण, माखन चोरी और उल्लास है आदि। गोपी प्रेम में रास लीला है, विरह है, मिलन की भावनाएं हैं। प्रकृति वर्णन में यमुना, वृंदावन, ऋतु वर्णन है। ये सब आपको याद रखना है, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे और वन टाइम रिवीजन के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। अब भक्ति भाव में देख लेते हैं। भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम है इसमें। क्विक एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं सूरदास जी से रिलेटेड। सूरदास जन्म से दृष्टिहीन थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, मतलब इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी। इनके पदों का संग्रह सूर सागर में मिलता है। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता है। सूरदास ने पद शैली में उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। एक पंक्ति में याद करें। भक्ति काल के ब्रज भाषा के कवि सूरदास कृष्ण भक्ति के महान कवि थे, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हमने देख लिए हैं। भाषा की विशेषताएं क्या। ब्रज भाषा का प्रयोग है, ये हमने देख ही लिया है। अलंकारों का सहज प्रयोग है। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग है। सरल, मधुर और कोमल। प्रसिद्ध पद है मैया मोरी मैं नहीं खायो माखन, आपने देखा ही है। वैसे आप जब इस चार्ट को एक बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इस डायग्राम को देख के ही आपको कोई ट्रिक याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको याद करना है तो भाब्रवा शिशु आप याद कर सकते हैं। भा से भक्ति काल है। ब्रा से ब्रज भाषा है। वा से वात्सल्य रस है। शी से श्री कृष्ण है। सू से सूरदास है। श्री कृष्ण, सूरदास, वात्सल्य रस, ब्रजभाषा, भक्ति काल। ये 5 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हो तो आप क्वेश्चन सही करोगे ही करोगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए, इनको भी देख लेते हैं। सूरदास किस काल के कवि थे, आपने देखा भक्ति काल के हैं। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है में। सूरदास के आराध्य कौन है, श्री कृष्ण है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य रस का। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हमने अभी देखी है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की शैली कौन सी है, पद शैली है इनकी, क्योंकि टॉपिक का आपके नाम है। अगर आप टॉपिक को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है सूरदास के पद, तो पद शैली है इनकी। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस में बढ़ रहे हैं, तो आइए फटाफट देर नहीं करते और एमसीक्यू क्वेश्चन सूरदास से रिलेटेड विशेष तथ्य देख लेते हैं। वात्सल्य सम्राट है, ये आपने देखा ही। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। अष्टछाप का जहाज, इन्हें अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त है।
ये आप याद रखिए। एक अष्टछाप का संबंध किससे है? सूरदास जी से है। मुख्य भाषा सूरदास जी की सभी रचनाएं शुद्ध ब्रज भाषा में है और तुलसीदास की अवधि। और एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, भ्रमर गीत का आधार सूरदास के पद उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। इनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही या मथुरा के पास रुनकता में ग्राम में हुआ था। दार्शनिक आधार क्या? सूरदास जी पुष्टि मार्ग के कवि थे। पात्रों का विश्लेषण देख लीजिए। सूरदास के पद में आपको पात्र कौन कौन से मिलेंगे? तो उद्धव, निर्गुण या योग, ये ज्ञान के प्रतीक हैं जिन्हें गोपियां कठोर और भाग्यशाली व्यंग में कहती हैं। गोपियां। अगला पात्र है गोपियां, सगुण या प्रेम, ये निस्वार्थ प्रेम की प्रतीक है। गोपियां जो योग को कड़वी ककड़ी मानती हैं। भ्रमर या भौरा, गोपियों ने उद्धव को सीधे न बोलकर भौरे के माध्यम से ताना मारा है या व्यंग किया है उनके ऊपर। क्वेश्चन स्टार्ट है। सूरदास के पद किस ग्रंथ से संकलित है? सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर या भ्रमर गीत, रामायण। तो इसका राइट आंसर है सूर सागर के भ्रमर गीत से इनके पद लिए गए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक क्विक रिवीजन का चार्ट है जिससे आप तुरंत याद कर सकते हैं चीजें, एक बार देख सकते हैं एग्जाम से पहले 5 मिनट के अंदर। और अभी एमसीक्यू कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? क्योंकि वे बहुत विद्वान थे, क्योंकि वे कृष्ण के मित्र थे, क्योंकि वे प्रेम के बंधन से मुक्त थे व्यंग में, क्योंकि वे बहुत धनवान थे। तो इसका राइट आंसर है क्योंकि वे प्रेम के बंधन से मुक्त थे व्यंग में, ऐसा कहा है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, पुरइनी पात का अर्थ क्या है? गुलाब का पत्ता, कमल का पत्ता, केले का पत्ता या आम का पत्ता। तो इसका राइट आंसर है कमल का पत्ता। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? हारिल पक्षी से, गुड़ से लिपटी चींटियों से, पतंगों से या दोनों से। तो इसका राइट आंसर है दोनों से। हारिल पक्षी से भी की है और गुड़ से लिपटी चींटियों से भी। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के योग संदेश को गोपियों ने किसके समान बताया है? हिंट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। मीठे फल के समान, कड़वी ककड़ी के समान, नीम के पत्ते के समान या अमृत के समान। तो इसका राइट आंसर है कड़वी ककड़ी के समान। लकड़ी लिख गया यहाँ पर। हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? लकड़ी का खिलौना, कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम, उद्धव का ज्ञान, एक प्रकार का पौधा। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम। इसमें गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को सताना, प्रजा की रक्षा करना और उसे ना सताना, भारी कर वसूलना, युद्ध करना। तो इसका राइट आंसर है प्रजा की रक्षा करना और उसे ना सताना। अगला क्वेश्चन है, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन की बात मन में ही रह जाना, मन बहुत प्रसन्न होना, मन विचलित होना, मन का मर जाना। तो इसका राइट आंसर है मन की बात मन में ही रह जाना। कार सूरदास के पदों में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, वियोग श्रृंगार, रौद्र रस, विभत्स रस। तो इसका राइट आंसर है वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, ज्यो जल माँ तेल की गागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उदाहरण या दृष्टांत, श्लेष। तो राइट आंसर है इसका उदाहरण या दृष्टांत। गोपियों ने व्याधि या बीमारी किसे कहा है? कृष्ण के वियोग को, योग साधना को, उद्धव के आने को, समाज के नियमों को। तो इसका राइट आंसर है योग साधना को कहा है व्याधि। कृष्ण मथुरा जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? मक्खन, उनके वस्त्र, गोपियों का मन या बांसुरी। तो राइट आंसर है गोपियों का मन चुरा कर ले गए थे। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या पढ़ लिया है? राजनीति, वेद पुराण, योग शास्त्र या प्रेम शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है राजनीति। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1478 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में या 1550 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1478 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अपरस शब्द का क्या अर्थ है?
सुंदर, अछूता या लिप्त ना होना, गंदा या प्यारा। तो इसका राइट आंसर है अछूता या लिप्त ना होना। गोपियां सोते जागते रात दिन किसका नाम जपती हैं? उद्धव का, कान्हा या कृष्ण का, बलराम का, यशोदा का। तो इसका राइट आंसर है कान्हा या कृष्ण का। क्वेश्चन है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर है रूपक। क्वेश्चन बहुत ही डीप में रखे हैं और इससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप अस्पताल सहायक के स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां जितनी भी डेली क्लासेस होंगी, जब तक आपका पेपर चलेगा तब तक ये क्लासेस चलेंगी और उससे रिलेटेड पीडीएफ सारे आपको उस स्पेशल ग्रुप में मिल जाएगी। आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है हॉस्पिटल और आपको उस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। गोपियों ने उद्धव को किनके पास योग संदेश ले जाने की सलाह दी है? कृष्ण के पास, जिनका मन चक्री की तरह चंचल हो, जो स्थिर बुद्धि वाले हो, मथुरा के निवासियों के पास। तो इसका राइट आंसर है जिनका मन चक्री की तरह चंचल हो। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास, महाप्रभु वल्लभाचार्य, कबीरदास, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है, हमने चार्ट में देखा था, महाप्रभु वल्लभाचार्य। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा लग रहा है? न्यायपूर्ण, छलपूर्ण या अन्यायपूर्ण, उदार, दयालु। तो इसका राइट आंसर है छलपूर्ण, अन्यायपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, बिथा शब्द का तत्सम रूप क्या है? व्यथा, बीतना, व्यर्थ, बिताना। तो इसका राइट आंसर है व्यथा। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने कृष्ण को राजनीति पढ़ आए क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण अब राजा बन गए थे, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश देकर भेजा था, क्योंकि कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि कृष्ण वापस नहीं आना चाहते थे। तो राइट आंसर है क्योंकि कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश देकर भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अबलो नसानी अब ना न सहो, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या मीराबाई की। तो इसका राइट आंसर है सूरदास। गुड़ चाटी ज्यों पागी में, पागी का क्या अर्थ है? पग जाना या लिपटना, भाग जाना, पैर धोना या पाना। तो इसका राइट आंसर है पग जाना या लिपटना। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या मर्यादा छोड़ दी है? राजधर्म की मर्यादा, प्रेम की मर्यादा, मित्रता की मर्यादा या कुल की मर्यादा। तो इसका राइट आंसर है प्रेम की मर्यादा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य और श्रृंगार, वीर और करुण, हास्य और अद्भुत, भयानक और शांत। पहले ही हम चार्ट में देख चुके हैं, तो वात्सल्य और श्रृंगार रस की। उद्धव को भ्रमर के माध्यम से किसने व्यंग्य मारा? कृष्ण ने, यशोदा ने, गोपियों ने, नंद बाबा ने। तो इसका राइट आंसर है गोपियों ने व्यंग्य मारा है। निशी, अगला क्वेश्चन है, निशी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिन, रात, शाम, दोपहर। तो इसका राइट आंसर है रात। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, निर्गुण। तो राइट आंसर है इसका माधुर्य गुण। सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस, सूरसागर, साखी, बीजक। तो इसका राइट आंसर है सूरसागर। सूरदास किस काल के कवि है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर है भक्तिकाल। अगला क्वेश्चन है, अविगत गति कछु कहत न आवे, किसकी पंक्ति है ये? कबीर, सूरदास, तुलसी, मीरा। तो इसका राइट आंसर है सूरदास। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास या नंददास। तो इसका राइट आंसर है सूरदास को। सूरसागर की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली, बघेली। तो इसका राइट आंसर है ब्रज भाषा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस
केवल उस एक जो चार्ट मैंने आपको पहले दिखाया है उससे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सीधे बन जा रहे हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इनको डेली एक बार देख लेते हो तो आपको एग्जाम टाइम में ये सब बहुत फायदा करेगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप अस्पताल सहायक वाले स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको हॉस्पिटल टाइप करना है व्हाट्सएप नंबर पे हाय हेलो के साथ ही, और उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, अति बड़भागी शब्द में कौन सा भाव छिपा है? प्रशंसा, उपहास या व्यंग, क्रोध, दया। तो इसका राइट आंसर है उपहास या व्यंग। अगला क्वेश्चन है, जकरी का अर्थ क्या है? रटना या पकड़ना, जलना, जाना, जागना। तो इसका राइट आंसर है रटना या पकड़ना। लास्ट में आपको कुछ बोनस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, करवाए जाएंगे, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगला क्वेश्चन है, विरहिणी विरह दही में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। अनुप्रास अलंकार है क्योंकि बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ हरि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, राजा के लिए, कंस के लिए। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस शाखा के कवि है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। चक्री किसके प्रतीक के रूप में आया है? सुदर्शन चक्र, मन की चंचलता, खिलौना, समय का चक्र। तो इसका राइट आंसर है मन की चंचलता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की है, साख्य भाव, शांत भाव, माधुर्य भाव। तो इसका राइट आंसर है साख्य भाव की है। इसमें अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी में कितने पद है? 118, 150, 100 या 200। तो इसका राइट आंसर है 118 पद है साहित्य लहरी में। अगला क्वेश्चन है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी किसका कथन है? कृष्ण का, गोपियों का, राधा का, यशोदा का। तो इसका राइट आंसर है गोपियों का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने योग को किसके समान त्यागने योग्य माना है? मधुर फल, ककड़ी, कड़वी ककड़ी, शीतल जल, सुगंधित फूल। तो इसका राइट आंसर है कड़वी ककड़ी के समान बताया है योग को। अगला क्वेश्चन है, सूर सारावली किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीम। तो इसका राइट आंसर है सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगा शब्द का अर्थ क्या है? धागा या बंधन, त्याग, तलवार, तालाब। तो इसका राइट आंसर है धागा या बंधन। गोपियों को हरि या कृष्ण अब क्या पढ़कर आए हुए लगते हैं? व्याकरण, राजनीति, धर्मशास्त्र या युद्ध नीति। तो इसका राइट आंसर है राजनीति। अगला क्वेश्चन है, पुरइनी पात रहत जल भीतर। यहाँ पुरइनी किसका प्रतीक है? कमल, गुलाब, कुमुदनी, जलकुंभी। तो इसका राइट आंसर है कमल। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी के अनुसार प्रजा को ना सताना क्या कहलाता है? समाज सेवा, दान धर्म, राजधर्म या न्याय। तो इसका राइट आंसर है राजधर्म। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी, पारसोली, मथुरा या गोवर्धन। तो इसका राइट आंसर है पारसोली, पारसोली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अपराधी किसे माना गया है और क्यों? उद्धव को क्योंकि वे योग लाए हैं, कृष्ण को क्योंकि उन्होंने प्रेम की मर्यादा तोड़ी है, गोपियों को क्योंकि वे रो रही है, समाज को क्योंकि वह कठोर है। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण को अपराधी माना गया है क्योंकि गोपियों की नजर में वे अपराधी है क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की है। अगला क्वेश्चन है, ऊधो तुम तो अति बड़भागी इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका व्यंजना। व्यंग होने के कारण यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है।
अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत प्रसंग में मुख्य रूप से किसका खंडन किया गया है? प्रेम का, निर्गुण भक्ति और ज्ञान का, सगुण भक्ति का, मूर्ति पूजा का। तो राइट आंसर है निर्गुण भक्ति और ज्ञान का। गोपियों ने ज्ञान पर प्रेम की विजय दिखाई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, तो तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। पंक्ति में तिन्ही शब्द किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए, उन लोगों के लिए जिनका मन अस्थिर है, उद्धव के लिए, राजा के लिए। तो इसका राइट आंसर है ये उन लोगों के लिए आया है जिनका मन अस्थिर है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुरों का दास, सूर्य का दास या भक्त, संगीतकार, अंधा व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है सूर्य का दास या भक्त। अगला क्वेश्चन है, आयो घोष बड़ो व्यापारी। यहाँ व्यापारी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, उद्धव को, नंद बाबा को या किसी राहगीर को। तो इसका राइट आंसर है उद्धव को, क्योंकि वे योग का सौदा करने आए हैं। गोपियों ने योग संदेश को क्या संज्ञा दी है? मीठा फल, कड़वी औषधि या ककड़ी, अमृत या विष। तो इसका राइट आंसर है कड़वी ककड़ी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में व्यंग का निशाना कौन है? कृष्ण, उद्धव, कुब्जा या सभी, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, मुख्यतः उद्धव और कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस सम्राट के समकालीन थे? अशोक, अकबर, औरंगजेब या चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार है। सूरदास के पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, गेय पद या सवया। तो इसका राइट आंसर है गेय पद, जिन्हें गाया जा सकता है। इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अस्पताल सहायक वाले स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है हॉस्पिटल लिख के, और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ डेली जो एमसीक्यूज वगैरह कराए जा रहे हैं, ये सारी पीडीएफ आपको डेली वहाँ मिलेंगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।